वेलकम टू गुरुकुल। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना जो CIB का लेक्चर सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग 5वां यूनिट करेंगे, बिजनेस साइकिल। बहुत छोटा सा सेक्शन है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को 7 से 8 बुलेटिन लाइन में लिखा हुआ है और इसी में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। शुरू करते हैं। देखिए, बिजनेस साइकिल में मैंने सबसे पहला जो आप लोगों के लिए एक नोट डाउन किया है पॉइंट, ये है कि द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू इकोनॉमी वाइड फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर सेवरल मंथ्स और ईयर। फैक्चुअल बात है, अगर हम लोग एक इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं तो इकोनॉमी के अंदर जो है जितनी इंडस्ट्रीज या जितनी बाकी यूनिट्स काम कर रही हैं उनका एक साइकिल होता है, एक प्रोडक्शन का साइकिल रहता है। कुछ इंडस्ट्री शुरू होते हैं, शुरू होकर के फिर धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं और ग्रोथ करने के बाद अधिक और तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, बूम आता है। तो उसी को हम लोग बिजनेस साइकिल कहेंगे। ये जो इकोनॉमी वाइड फ्लक्चुएशन है प्रोडक्शन का या इकोनॉमिक एक्टिविटी का, उसको हम लोग कहेंगे बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल को इकोनॉमिक साइकिल भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक साइकिल। फिर मैंने लिखा है कि बिजनेस साइकिल सिंपली मीन्स द होल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच पासेस थ्रू द फेजेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन। ये जो है आपका बिजनेस साइकिल का मीनिंग ये होता है कि जो होल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है वो पास करता है थ्रू 3-4 फेजेस, जो है आपका प्रॉस्पेरिटी से शुरू होकर डिप्रेशन तक चलता है। और कहते हैं कि बिजनेस साइकिल इज नॉट रेगुलर, प्रेडिक्टेबल और रिपीटेटिव फिनोमिनल लाइक द स्विंग ऑफ द pendulum of a clock. A business cycle is not a regular, predictable or repetitive phenomenon like the swing of the pendulum of a clock. Its timing is random and to a large degree unpredictable. आपको ये चीज़ मानना पड़ेगा कि बिजनेस साइकिल पेंडुलम की तरह नहीं है जो एक निश्चित समय पे आगे पीछे करती रहती है पेंडुलम। बिजनेस साइकिल एक ऐसा चीज़ है जो अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे मान लीजिए, हो सकता है आज कुछ बिजनेस जो है वो प्रचलन में हो, चर्चा में हो, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में बिजनेस नहीं चले, उस बिजनेस का अस्तित्व नहीं रहे। ये संभावनाएं हैं। तो इसी तरह से हम लोग बिजनेस साइकिल को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पूछते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने नोट डाउन किया आप लोगों के लिए। आप लोग देखिएगा पॉइंट नंबर 5। कैरेक्टरिस्टिक पूछते हैं एग्जाम में कि विच आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस साइकिल। तो इसमें लिख सकते हैं कि बिजनेस साइकिल सिंक्रोनिक है, या ऑप्शन देंगे आपको वहाँ पे, अ बिजनेस साइकिल इज सिंक्रोनिक। बिजनेस साइकिल शोज अ वेव लाइक मूवमेंट, ये दूसरा भी दे देंगे वहाँ पे। देयर कैन बी नो इंडिफिनिट डिप्रेशन और इटर्नल बूम पीरियड, ये भी दिया रहेगा। बिजनेस साइकिल आर परवेजिव इन देयर इफेक्ट। और लास्ट है, द अप एंड डाउन मूवमेंट आर नॉट सिमेट्रिकल। तो ये 6 पॉइंट में से हो सकता है 3 पॉइंट आपको दिया जाए, कोई एक गलत पॉइंट दिया जाए, आपको 6 में से कह देगा आउट ऑफ दीज विच इज़ द करेक्ट वन और विच इज़ द इनकरेक्ट वन। तो ये 5-6 पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि जो बिजनेस साइकिल होता है वो एक सिंक्रोनिक साइकिल है, एक वेव लाइक मूवमेंट होता है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन और रिकरिंग नेचर का होता है, और इंडेफिनिट डिप्रेशन या कोई इटर्नल बूम की, अगर बूम आ गया है तो वो एकदम अनंत समय तक चलता रहेगा, ये भी नहीं होता बिजनेस साइकिल में। और ये परवेजिव है नेचर में। चलिए हम लोग फेजेस को देखते हैं, कितने फेजेस में ये बूम बटा हुआ है। तो बेसिकली हम लोग बांट सकते हैं इसको आपका 4 फेजेस में। एक है बूम, बूम के बाद का आता है रिसेशन, रिसेशन के बाद का फेज है डिप्रेशन, और डिप्रेशन के बाद का है रिकवरी। माइन्यूट डिफरेंस है रिसेशन और डिप्रेशन में। आप बूम को और रिकवरी को बहुत भलीभांति समझ जाइएगा एग्जाम में, बट आपको वहाँ पर कंफ्यूज करेंगे रिसेशन और डिप्रेशन के बीच। तो इस दोनों के डेफिनेशन को याद रखिएगा, मैंने एकदम आराम से लिख दिया। आप चाहें तो ये PDF सेव कर सकते हैं, देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका अवेलेबल है PDF। ड्यूरिंग द बूम फेज प्रोडक्शन कैपेसिटी इज फुल्ली यूटिलाइज्ड and also products fetch an above normal price which gives higher profit। तो बूम के फेज में above the normal प्राइस फेच होता है, बढ़िया प्रॉफिट होता है, ठीक है। इन बूम पीरियड कंजम्पशन विल डिक्रीज एंड प्राइस एज प्राइसेस आर गोइंग अप। कंजम्पशन घटेगा बूम पीरियड में
क्योंकि प्राइसेस अप जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये भी कंफ्यूज करने का वर्ड है। दे देंगे इन बूम पीरियड कंजम्पशन विल डिक्रीज एज प्राइसेस आर गोइंग अप, ये सही है कि गलत है? चलिए आगे बढ़ते हैं, विल सी द नेक्स्ट पॉइंट। द डिमांड इज मोर और लेस स्टेगनेंट और इट इवन डिक्रीजेस। बूम पीरियड से ही डिमांड डिक्रीज होना शुरू हो जाता है आपका। रिसेशन क्या है आपका? डाउनवर्ड टेंडेंसी है, यहां पर डाउनवर्ड टेंडेंसी ऑब्जर्व होता है डिमांड में। सप्लाई एक्सीड करना शुरू करता है डिमांड को। डिजायर जो है लिक्विडिटी का वो ऑल अराउंड इंक्रीज हो जाता है, मतलब जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस यूनिट्स है, उनका डिजायर टू लिक्विडिटी इंक्रीज करता है, क्योंकि उनके पास स्टॉक बंडलिंग हो रहा है, स्टॉक बिक नहीं रहे हैं, वो चाहते हैं लिक्विडेट हो। प्रोड्यूसर्स आर कंपेल्ड टू रिड्यूस द प्राइस सो दैट दे कैन फाइंड मनी टू मीट देयर ऑब्लिगेशंस। प्राइसेस कम करी जाती हैं, मार्जिन कम किया जाता है। टाटा बहुत सारी गाड़ी की कंपनियों ने अभी देखिएगा कि BS4 के इंजन वाले वेरिएंट पे काफ़ी रेट कम किया था। डिप्रेशन जो है वो ऐसा केस है जहाँ पे आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा, दोनों चीज़ों का, बोथ मेन एंड मटेरियल। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है उसका। ये पूछते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ बोथ मैन एंड मटेरियल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसेशन और डिप्रेशन। अब आप पूरा कंफ्यूज होंगे एग्जाम में, अगर ढंग से नहीं पढ़े हैं आपको लगेगा नहीं ये तो रिसेशन है, वहाँ पे तो आपका हम लोगों ने, क्योंकि ये रिसेशन वर्ड ही बार बार सामने हमारे आता है। चलिए, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विल बी रिड्यूस्ड, द डिमांड फॉर बैंक क्रेडिट इज एट इट्स लोएस्ट। ये भी पॉइंट देकर के चेक करेंगे आपको। तो बैंक क्रेडिट का डिमांड क्या हो जाता है? लोएस्ट हो जाता है, विच रिजल्ट इन आइडल फंड्स। द इंटरेस्ट रेट आर एट डिक्लाइन रिजीम, इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन के रिजीम पे आती है। और डिप्रेशन के बाद का फेज फिर से शुरू होता है, रिकवरी का फेज कहते हैं उसको। द रिकवरी फेज सेज डिप्रेशन फेज डज नॉट कंटिन्यू indefinitely, wages will be paid low, prices are at lowest, the consumers who postponed their consumption expecting a still further fall in price now start consuming। देखिए क्या है ना, ये नेचर है, ये नेचर सबको बैलेंस करता है। कस्टमर को था क्या और प्राइस कम होगा, और प्राइस कम होगा, और प्राइस कम होगा, बट अल्टीमेटली एक ऐसा प्लेस आता है, एक ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पर कि जिस प्राइस पे सामान ऑफर किया जा रहा है लोग उसको कंज्यूम करना शुरू करते हैं, खरीदना शुरू करते हैं। तो जिस कंज्यूमर ने कि अपना एक्सपेक्टेशन था और प्राइस फॉल होगा, वो अभी कंजम्पशन शुरू करते हैं। एज डिमांड इंक्रीजेज द स्टॉक ऑफ गुड्स बिकम इनसफिशियंट, और फिर से इस रिकवरी के फेज से कंपनी बूम के फेज में जाती है। तो फ्रेंड्स यही था ये चैप्टर, इससे अधिक कुछ है नहीं इसमें। और मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा बार बार कि वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए। हालांकि मैं लास्ट में बातें कह रहा हूँ जो कोई लोग सुन पा रहे होंगे, अगर आप लोग देखे हैं तो काइंडली कमेंट कीजिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कीजिए, मैं आपको और क्लियरली दिखा दूं। हमारा यूट्यूब है, सब्सक्राइब अस एट यूट्यूब प्रगति गुरुकुल, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल CAIIB BFM ABF 2020। मैं इसके साथ ही चैप्टर खत्म करता हूँ। विल सी द नेक्स्ट चैप्टर वेरी सून। थैंक यू।